हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरी इस नई वीडियो में। मैं हूं आपकी दोस्त संगीता, लेकर आ गई हूं आप ही के फेवरेट शो अनुपमा की अपकमिंग अपडेट। वनराज ने फिर से दिखा दिया है अपना घटियापन, वही चाल जो आज तक हमेशा करते आ रहा है। यहाँ पर फिर से जहर घोलने की तैयारी में है वो डिम्पी और तपिश की लाइफ में। यहाँ पर परिवार जो है वो काफ़ी हिस्सों में बढ़ चुका है, सबकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा टिपिकल हो चुकी है। पाखी को वनराज ने इतना ज़्यादा सर पर चढ़ा दिया है कि अब वो नीचे तो देखती ही नहीं है। वहीं दूसरी तरफ काव्या भी लौट चली है विदेश, क्योंकि उसे अपनी मॉडलिंग पर अब ध्यान देना और अपना जो करियर है उस पर कंसंट्रेट करना है। यहाँ पर सारी जिम्मेदारियों का बोझ जो है वो किंजल के ऊपर आ चुका है। किंजल बन गई है परिवार की छोटी अनुपमा और बेहद अपसेट है। किंजल पर परिवार का इतना बर्डन है कि वो किसी को कुछ कह भी नहीं सकती है। इतना सारा सामान लेकर किंजल वापस आती है तो आधे रास्ते में किंजल गिर जाती है। तभी यहाँ पर अनुपमा जो है वो किंजल को उठाती है और किंजल से पूछती है, किंजल ये क्या है, तुम्हारी ऐसी हालत क्या हो गई, तुम अपने आप पर ध्यान नहीं देती हो। तभी किंजल बताती है कि मम्मी, जब से डिम्पी और तपीस की शादी हुई है वो लोग अपने काम में बिजी रहते हैं। डिम्पी अपने जब से अपना नया काम खोला है उस पर बिजी होती है और टीटू भी अपने डांस क्लास में फोकस करता है। पाखी कभी कुछ काम करती ही नहीं है और तोशु का तो आपको पता ही है कि वो शराब के नशे में बस ऐसी आवारागर्दी करता है। अब ऐसे में सारा बर्डन मेरे ऊपर है, बा से मैं काम करवा नहीं सकती और पापा तो कभी अपने चाय का एक कप भी किचन में नहीं रखते हैं। तो ऐसे में सारा बर्डन जो है वो मेरे ऊपर आ गया, मैं क्या करूं। मैं अब इस बर्डन को बिल्कुल भी नहीं सह सकती। डिम्पी जो है वो मेरी बातों को बिल्कुल भी रिप्लाई नहीं करती और अब बिल्कुल भी मेरी ज़रा सी भी इज्जत नहीं करती है। मैं नहीं चाहती कि अब इसका असर मेरी बेटी पर पड़े, क्योंकि यहाँ पर रहना मेरे लिए बहुत ज़्यादा टिपिकल होता जा रहा है। क्योंकि ये लोग सिर्फ अपनी ही चलाते हैं, मेरी नहीं सुनते। यहाँ पर जो है वनराज फिर से डिम्पी और तपिश के बीच में फूट डालने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि डिम्पी की महत्वाकांक्षाएं फिर से बढ़ रही है। डिम्पी जो है अपनी जो है लगातार फैन फॉलोइंग को बढ़ा रही है और उसकी वीडियोस पर ज़्यादा लाइक्स नहीं आते। डिम्पी फिर से उसी दुनिया में जाने लग गई, उसे अब तपिश से कोई मतलब नहीं रहने वाला और वो अपने पैसों की ज़रूरतों पर फिर से डिपेंड होने लग गई है। उसे लगता है कि पैसा ज़्यादा कमाया जाए और कैसे ज़रूरत की चीज़ों को खर्चा किया जाए, जैसे वो पहले से समर के साथ करती थी सेम अब वो तपिश के साथ भी करने लग गई है। तपिश को कह देते हैं कि अंश को अच्छे स्कूल में डालना है, तभी वो कहता है कि अंश बहुत ज़्यादा ज़िद्दी और बदतमीज़ होता जा रहा है। यहाँ पर दोबारा से वनराज जो है वो कोशिश कर रहा है कि डिम्पी जो है वो तपिश के साथ अपना रिश्ता ख़त्म कर ले। अब क्या ऐसे में तपिश बचा पाएगा डिम्पी के साथ अपना रिश्ता, क्योंकि तपिश जो है वो बहुत ही सुलझावा और समझदार लड़का है। लेकिन यहाँ पे वनराज पूरी कोशिश कर रहा है, क्योंकि वैसे भी वो पसंद नहीं करता था। अब जैसे वो पाखी को सर पर चढ़ा कर रखा है, वैसे ही वो डिम्पी की भी सारी ज़रूरतें पूरे करने वाला है, जिसके चलते अब डिम्पी जो है वो तपिश को भी धीरे धीरे इग्नोर करने लगेगी। तो वनराज कमेंट भी करता रहेगा कि बेटा तो साइड पहले से हो चुका है और बीबी भी अब मुंह नहीं लगाती, परिवार तो पहले से ही छूट चुका है, वैसे में तुम करोगे क्या। बार बार वो टीटू को ताने देता रहता है। वनराज अपनी हर बात को मनवाने के लिए सबके सामने इंसल्ट करता है। वहीं पर वो अनुपमा को भी थ्रेट देता है, क्योंकि पाखी गिर जाती है और छोटे बच्चों को लेकर वहां पर एक स्टूडेंट्स आने वाले होते हैं। तभी यहाँ पर बच्चों को लेकर जो अनुपमा के साथ एक नया कैरेक्टर आया है वो उसे लेकर आता है, उसकी छोटे बच्चों के साथ थोड़ी बहुत बहसबाजी हो जाती है। यहाँ पर आ जाता है दोषी और उस लड़के को जोरदार फटकार लगाता है और उसे फटीचर तक कह देता है। अनुपमा को बहुत गुस्सा आता है और अनुपमा कहती है कि मेरे साथ रहने वाले किसी भी इंसान को तुम फटीचर नहीं कहोगे, तुम तो अच्छे घर के हो ना, तो तुम अपनी तमीज को अपने पास रखो, क्यों तुम उसके मुंह लग रहे हो, बच्चों के सामने तुम इतनी गंदी हरकतें करो। तभी वनराज भी आ जाता है बिल्कुल तोशु का बिल्कुल सपोर्टर बन के और कह देता है अनुपमा को कि तुम्हें यहाँ पर रहने की भी जगह दे दी, वही बहुत बड़ी बात है। तभी अनुपमा कहती है कि मैं इस मोहल्ले में 6 महीनों से हूँ, ये कब से ही पुराना आश्रम है और तुम ही आए हो मेरे पीछे पीछे यहाँ पर मकान बनाने, क्योंकि शाह हाउस में टावर बन रहा है और इसीलिए तुम यहाँ पर शिफ्ट हो गए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम यहाँ पर तुमने पूरा मोहल्ला खरीद लिया है। ये मोहल्ला बहुत पुराना है और हम इसके पहले से ही रहने वाले हैं। तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम हमें निकाल सको।
और ये सिर्फ कहने की बातें, बेहतर होगा कि तुम अपने काम से काम रखो। फिर से वनराज जो है अनुपमा को खरी खोटी सुनाता है कि तुम्हारी वजह से पूरा परिवार अलग हो गया, अनुज अलग हो गया, आद्या अलग हो गए। अब तुम क्या चाहती हो कि मैं भी अपने परिवार को छोड़ दूं? चलो मुझसे तो तुम मतलब मत रखो, लेकिन तुमने क्या किया? तुमने तो अपनी बेटी, अपने पति, सभी को दर बदर की ठोकरें खाने पे मजबूर कर दिया और आज तक उनका कहीं पर भी कोई नामो निशान नहीं। लेकिन यहाँ पर अब वनराज की बातें सुनकर अनुपमा काफी ज्यादा अपसेट है और मंदिर जाने की तैयारी करने वाली है और मंदिर में मिलने वाला है अनुपमा को अनुज। लेकिन अनुज पहचानता तो है अनु को, लेकिन वो उसके पास जाने से मना कर देगा। तो यहाँ पर जैसे ही अनुज की मुलाकात हो जाएगी अनुपमा से, तो लेकर आने वाली अनुपमा उसे वापस घर पर। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि बेस्ट अपडेट सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।